मेहर पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी और कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी जी, जिसमें मेहर के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर झूम उठी। जिसमें से जिला संयोजक अजीर बिहारी द्विवेदी ने अलाउद्दीन चौराहे में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कुणाल चौधरी जी का बैंड बाजा पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया और त्रिकुट पर्वत विराजमान शारदा माता जी के दर्शन कर देश प्रदेश वासियों को कोरोना काल से जूझ रहे बीमारी से बचने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया और पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में 9 युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आइए रूबरू कराते हैं जीतू पटवारी जी से। गांव विधानसभा कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उसमें अपना समीकरण बिठाने में और जनता के मत को जीतने में लगी है। सही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। कमलनाथ जी उस पर सर्वे करवा रहे हैं। सब कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी। शिवराज सिंह जी ने सत्ता हथियाई, सत्ता पे डाका डाला, उसके बाद मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर हुए हैं। माफियाओं के हाथों में खेल रही ये सरकार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पे है ये सरकार। मध्य प्रदेश में तीनों उपचुनाव, वो चाहे विधानसभा के, चाहे लोकसभा के, चाहे रेगांव का, हम जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। युवा दल नितिन गडकरी ने 170 किलोमीटर की स्पीड से ट्रायल किया। जो सफर 24 घंटे में होना चाहिए वो 12 घंटे में हो जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश की सड़कें ऐसी हैं? दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फलसफा बताना कुछ हो, करना कुछ। अमेरिका में गए शिवराज सिंह जी तो उन्होंने कहा अमेरिका से भी अच्छे मेरे मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। मैं अभी इन्हीं सड़कों से चल के आया हूँ। मैं मानता हूँ नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी का एक सभ्य चेहरा है। अगर वो विकासशील बातें, विकसित बातें, सकारात्मक बातें करते हैं तो अच्छी लगती है देश के मंत्री। पर उनके बाद जितने नेता हैं देश के प्रधानमंत्री से लेके हमारे मुख्यमंत्री तक, सब झूठ, पाखंड और झूठ की बुनियाद पे अपना महल बनाना चाहते हैं। जनता समझ रही है, सबक सिखाई पूरी दुनिया में है। देश में, मध्य प्रदेश में हमारे अपने परिवार के लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से हम बचाएं, इसकी प्रार्थना माई से मैंने की थी। पिछली बार जब मैं कोरोना के दौरान आया था तब मैंने कहा माई अब ये त्रासदी परिवार के लोग झेल नहीं पाते हैं, तो जो तीसरी लहर है उस पर एक तरह से थोड़ा अंकुश है। माई ने प्रार्थना स्वीकार की। मध्य प्रदेश के जनजीवन में खासकर जिस तरह का वातावरण है, खासकर हमारे परिवार के नए बच्चों के लिए काम, रोजगार, मध्य प्रदेश की सुख शांति, समृद्धि, मध्य प्रदेश के हर उस हिस्से में जिसमें समृद्धि आए, परिवार के लोगों में सुख शांति हो, सब भाईचारे से रहे, हम उसकी प्रार्थना करने में माई के पास आया था और मेरी मनोकामना पहले भी माई ने पूर्ण की, आगे भी करें। आज के समय में मध्य प्रदेश शासन राम पे मंदिर परिसर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने में आप लोग मदद करें। राम के लिए भगवान राम सिर्फ किसी एक व्यक्ति के, एक धर्म के जो लाए हैं या में बच्चों का साथ नहीं छोड़िए, उन परिवारजनों के साथ साथ पूरी सृष्टि के। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब भगवान राम की परिकल्पना, ये धर्मों में नहीं बन सकते। भगवान राम तो मानवता में, सेवा में, दया में, करुणा में, क्षमा में और सबकी समृद्धि में बसते हैं। जो सबसे दुखी हो, सबसे पीड़ित हो, किसी समाज का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, भगवान राम ने हमें सिखाया कि सेवा सर्वोपरि। दूसरा, विश्व को कुटुंब की भावना हमारे हिंदू धर्म में है। मैं मानता हूँ भगवान राम सबके हैं। जहाँ तक सिलेबस में उनके रामचरितमानस को लेने का सवाल उठा है या उसकी बातें हुई है, भगवान राम को तो हर घर में बचपन से बेटा बोलना सीखता है, तब से ही राम सिखाया जाता है। बोलना, माँ के साथ राम की परिकल्पना की जाती है। मैं समझता हूँ कि फिर भी अगर मध्य प्रदेश शासन ऐसा करता है तो स्वागत योग्य है। कोई किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं हो सकता। पर फिर सवाल ये उठता है कि राम को पढ़ाना है पर राम को आत्मसात नहीं करना, नफरत फैलाना है, घृणा फैलाना है। भारतीय जनता पार्टी का एक कुप्रबंध है। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।